14 मई 2025 से और 2 जून 2026 तक यानी लगभग 13 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। और इस गोचर का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो यह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर का आने वाले 12 महीने तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन, संपत्ति, वैभव, संतान सुख और विद्या सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं और मेष राशि के जातकों के भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी माने जाते हैं, साथ ही व्यय स्थान के स्वामी माने जाते हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति मेष राशि या मेष लग्न से तृतीय यानी पराक्रम भाव पर आ रहे हैं। अगले 13 महीनों तक बैठेंगे, जहां से देवगुरु बृहस्पति की आपके सप्तम भाव यानी व्यापार स्थान पर और आपके लाभ स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक के लिए आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे थे और यहां से तृतीय भाव पर 14 मई से और 2 जून 2026 तक गोचर करेंगे। तृतीय भाव जो कि हमारा पराक्रम का भाव होता है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति का आ जाना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ फल देने वाला है। तृतीय भाव जो हमारी योजनाओं का स्थान माना जाता है और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आ जाना हमारे मेष राशि के जातकों की योजनाओं को सफल बनाएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि मेष राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना धन की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। क्योंकि हमारे ज्योतिष में एक सूत्र आता है भावात भावम, यानी द्वितीय भाव से द्वितीय भाव पर अगर हम बृहस्पति आए हैं तो ये धन की दृष्टि से, कुटुंब परिवार की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन के कारण आपके किसी भी काम में बाधा नहीं रहेगी, आपके धन की वृद्धि के योग बनेंगे। क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके तृतीय भाव में हर तरह से मंगलकारी रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके कुटुंब भाव के लिए भी शुभ फल देने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक सुख, धन सुख, कुटुंब सुख का देने वाला ग्रह माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। जो मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य उदय का कारक रहने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। चतुर्थ भाव जो कि हमारा पारिवारिक सुख का होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह माने जाते हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे थे, अब यहां से तृतीय भाव पर आ जाने से आपके पारिवारिक सुख की दृष्टि से देखें तो पारिवारिक सुख के लिए आपके लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ है। और यदि आप काफी लंबे समय से नई भूमि, भवन, वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह सपना इस वर्ष में आपका पूरा होगा। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तृतीय भाव से आपके नवम भाव जो कि धार्मिक कार्यक्रम का स्थान माना जाता है, तो धार्मिक धर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके घर परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे और आपकी धार्मिक यात्रा भी होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके नवम यानी धर्म स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपका अच्छा है। और नवम स्थान हमारा भाग्य स्थान में माना जाता है और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। यानी जो काफी समय से हमारे मेष राशि के जातकों के कार्य रुके पड़े थे या भाग्य उन्नति में बाधा आ रही थी, तो उसमें यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपके कार्य में सिद्धि जरूर होगी। अब बात करते हैं व्यापारिक और जॉब की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा।
दर्शकों, आपकी राशि से तृतीय भाव पर जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यहां से पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापारिक स्थान को देख रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापारिक स्थान माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति का व्यापारिक स्थान पर गोचर होना यह आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं या हमारे व्यापारिक भाई हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इसकी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होना आपके मेष राशि के जातकों के व्यापार में वृद्धि का योग बनाएगा। जो शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं या अध्ययन या अध्यापन का कार्य करते हैं या एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सबसे अच्छा माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर धन की दृष्टि से आपके कारोबार में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं रहेगी, और यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें देवगुरु बृहस्पति का योग आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं या नई जॉब की इच्छा रखते हैं, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि होना ये आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। यानी हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए, व्यापारिक भाई बहनों के लिए हमारे देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता रहेगी, उन्नति के योग बनेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं वैवाहिक सुख योग के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। दर्शकों, 14 मई 2025 से और 2 जून 2026 तक यानी आने वाले 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि के तीसरे भाव पर गोचर रहेगा, जहां से पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक सुख स्थान पर पड़ रही है। और वैवाहिक सुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही शुभ है। यानी जो हमारे शादीशुदा हमारे मेष राशि के भाई बहन लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपके पति पत्नी में कोई भी मनमुटाव काफी समय से चल रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण ये आपके लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है। आपका आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं, उनके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से उनके आने वाले 13 महीनों में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की वैवाहिक सुख स्थान पर दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति की वैवाहिक सुख स्थान पर दृष्टि आपके विवाह के योग बनाएंगे। यानी जो भी विवाह योग में किसी भी तरह की बाधा या अड़चने आपके लिए थी, वो आपकी दूर होगी और आपके विवाह के योग बनेंगे। अब बात करते हैं कि संतान सुख की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ये योग कैसा रहेगा। हमारे मेष राशि के जातकों के पंचम भाव जो संतान सुख स्थान माना जाता है, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की कोई बुरी दृष्टि नहीं है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति से संतान सुख का विचार किया जाता है। तो मेष राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति का शुभ गोचर होना या आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, यह आपके संतान सुख के योग के लिए शुभ है। यानी संतान के कारण आपका नाम रोशन होगा, आपके संतान की तरफ से आपको खुशखबरियां आपको मिलेगी। यानी आप संतान की तरफ से निश्चिंत रहेंगे, और जो आपकी संतान काफ़ी समय से संघर्षरत थी या संघर्ष कर रही थी, वो आपका संघर्ष का समय दूर होगा। यानी देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे मेष राशि के जातकों के लिए संतान सुख के लिए अच्छा है। और जो हमारे नवविवाहित अपने नए संतान योग के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ गोचर आपके लिए शुभ है। यानी कुल मिलाकर के संतान सुख के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे मेष राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्गों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जिससे हम विद्या सुख के बारे में विचार करते हैं, तो हमारे मेष राशि के जातकों के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर तरह से सफलता, उन्नति, तरक्की का कारक माना जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की लाभ स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर, आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होना यह आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में सफलता जरूर दिलाएगा। यानी आपको विद्या में इच्छित सफलता मिलने के कारण आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपको मन चाही एडमिशन होना या विद्या में मन चाही रिजल्ट मिलना, यानी हर तरह से सफलता के योग देवगुरु बृहस्पति बनाता है। तो हमारे मेष राशि के जातकों को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपकी राशि पर चल रही शनि 7.5 या कोई भी अनिष्टकारी ग्रह आप पर बुरा असर नहीं कर पाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि के जातकों के सभी अनिष्टों को दूर करता है।
यानी आपकी विद्या के क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के भाग्य स्थान पर दृष्टि होना भाग्य की वृद्धि करता है। अगर आपका भाग्य ही उदय हो गया और भाग्य में ही उन्नति है, वृद्धि है, तो बाकी क्या काम रह गए हमारा जी। तो मेष राशि के जातकों को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि के लिए, विद्या सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, आपके व्यापारिक दृष्टि से हर तरह से अनुकूल रहेगा। हमारे मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है। तो दर्शकों, षष्ठम भाव जो कि रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं आने के कारण तो देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य में लाभ देगा, आपके जीवन में उन्नति करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, क्योंकि पिछले 13 महीनों से देवगुरु बृहस्पति की आपके रोग स्थान पर, आपके आयु के स्थान पर दृष्टि थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए आपकी बुरी थी, जिसके कारण आपको पेट से संबंधित विकार यानी उदर विकार का भय था, आपको पीलिया रोग होने का भय हो सकता था, फैटी लीवर हो जाना या कई कुछ परेशानी बृहस्पति के कारण हो सकती थी। अब ये बृहस्पति का गोचर आपका 14 मई से 2 जून तक आपके तृतीय भाव पर होने से आपके स्वास्थ्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। यदि आप किसी भी लंबी बीमारी से परेशान थे, अब देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन हो जाने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या उपाय करें कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ फल देने वाला बन सके। तुम्हारे मेष राशि के जातक जातिकाओं को कहना चाहूंगा कि आप देवगुरु बृहस्पति की शुभ फल की प्राप्ति के लिए, यानी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति का जो 13 महीनों के लिए गोचर चल रहा है हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। फिर भी इसका हम और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के उपाय यदि करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा हमको प्राप्त होती है, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमारे मेष राशि के जातक जातिकाओं को देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करने की आवश्यकता रहेगी। आप चने की दाल, हल्दी, केले, बेसन की मिठाई का दान यदि किसी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन का विशेष परहेज करना है। इस दिन में आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं। और देवगुरु बृहस्पति के लिए वीरवार के दिन अगर हो सके तो आप अपने हाथ से कोई दान पुण्य करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आप पर प्रसन्न होते हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रां ग्री ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा पर प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या फल मिलने वाला है, हमने आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।